40 सीटों पर तैयारी करेंगे तभी हम अपने सहयोगी को मदद कर पाएंगे। जब समय आएगा तब ना। हम लोग तो अभी लोकसभा 2024 की तैयारी में हैं, भाजपा मुक्त भारत बनाने की तैयारी में हैं और आगे जो भी परिस्थिति सामने आएगा उसका हम लोग मुकाबला करेंगे। आज कांग्रेस का यहाँ पर वजूद है, भाजपा ये इसका आरजेडी का क्या वजूद है? इंडी गठबंधन का वही होने वाला है। कहते हैं ना, बेबेल के बियाह कनपट्टी में सेनूर। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, खरमास के बाद बिहार की राजनीति में क्या कुछ होगा वो तो वक्त बताएगा। जेडीयू खेमे में क्या कुछ चल रहा है उससे लगातार हम अपडेट भी कर रहे हैं, मगर अब सीट शेयरिंग पर मामला फंसता नजर आ रहा है। देखिए, सीपीआई एमएल ने जहां लगातार ये बातें कही हैं कि 5 सीटों पर वो बहुत ही मजबूत स्थिति में है। लालू प्रसाद यादव से भी बात हुई, लालू प्रसाद यादव को भी उन्होंने लेटर लिखा। दीपांकर भट्टाचार्य ने बातें कही थी लाइव सिटीज से भी कई बार बात करते हुए, मगर अब कांग्रेस ने भी दावा कर दिया है। उन दावों के बीच अब राजद, जेडीयू क्या कुछ कह रहे हैं, यह भी कहते नजर आ रहे हैं कि भाई हम तो 40 सीटों पर मजबूत हैं, ऐसे में आगे क्या होगा। सबसे पहले आप तमाम राजद के नेताओं को सुनिए क्या कुछ करें। भाई देखिए, दावा तो हर लोग कर सकता है। हम तो 40 सीटों पर कह रहे हैं, हम 40 सीटों पर तैयारी करेंगे तभी हम अपने सहयोगी को मदद कर पाएंगे। तो दावा करने भर से इससे तो किसी को कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन कौन कितने सीटों पर लड़ेगा ये अंतिम फैसला, अंतिम मुहर सभी गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं के बीच बैठक में होती है। लेकिन दावा का अधिकार ये सब लोगों को सारे सीटों पर तैयारी करनी चाहिए। हम अगर 40 सीटों पर तैयारी करेंगे तभी जब दूसरा जो सीट हमारे सहयोगी को जाएगा तो हम उनको वहाँ मदद कर पाएंगे। कई सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस और माले दावा कर रही है, मगर उन सीटों पर राजद हमेशा से लड़ती रही है। देखिए, हर लोग, हम तो कह रहे हैं सब लोगों को 40 सीटों पर तैयारी करनी चाहिए। जब जो सीट जिनको जाएगा उसको वहाँ मदद करना है। अभी तो हर लोग अपने अपने अनुसार समीकरण, अपने अपने अनुसार दावा करेंगे, इसमें हर्ज और बुराई क्या है। लेकिन जब इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दल के नेता बैठेंगे सीट पर, जब हो जाएगा अंतिम फैसला, निर्णय कौन कहां से लड़ेगा, कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, तो वो सब साफ हो जाएगा। सरल तरीके से सीट शेयरिंग हो जाएगा ऐसे? एकदम, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी सीटों के बंटवारों को लेकर के। इसमें किसी को भी मुगालते में नहीं रहना चाहिए। एकदम सहज तरीके से सीट का बंटवारा इंडिया गठबंधन में होगा। सीट शेयरिंग तो हो रही है और उसके नतीजे जब आएंगे तो आपको हमसे पहले खबर मिल जाएगी। और नतीजे जब आएंगे तो ये जो भाजपा के लोग इतरा रहे हैं वो चौंक जाएंगे। बिहार में तो बोहनी नहीं होगा और इसका असर देश के अनेक राज्यों। कांग्रेस 10 सीट मांग रही है। मैंने कहा कि वो समय जब आएगा तो आपको बताया जाएगा कौन पॉलिटिकल पार्टी कितना सीट लड़ेगा। वो बैठ के हमारे बड़े छोटे नेता मिलकर के सब बात को तय कर रहे हैं। क्या ये तैयारी है सर कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव साथ में हो जाए तो हम लोग तैयार हैं इसके लिए? वो तो जब समय आएगा तब ना। हम लोग तो अभी लोकसभा 2024 की तैयारी में हैं, भाजपा मुक्त भारत बनाने की तैयारी में हैं और आगे जो भी परिस्थिति सामने आएगा उसका हम लोग मुकाबला करेंगे। कोई गलत नहीं मांगा है उन्होंने। आज आरजेडी के पास 0 सीट है, अगर वो 16 सीट पर लड़ने की बात कर सकती है तो जिस कांग्रेस के पास 1 सीट है 10 मांग के गलती क्या किया है? बिल्कुल सही। 10 से कम पे कांग्रेस को लड़ना भी नहीं चाहिए। सीट शेयरिंग के आराम से हो जाएगा महागठबंधन? आराम से नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस को 10 के नीचे मानना भी नहीं चाहिए। मेरा मानना यही है। आज कांग्रेस का यहाँ पर वजूद है, भाजपा ये इसका आरजेडी का क्या वजूद है? आप तो कई सीटों पर लड़े थे ना, कितना सीट जीत पाए थे आप? एक भी नहीं, 0। तो आपका तो एक भी सीट पर हक नहीं बनता है। लेकिन फिर भी अब कांग्रेस को अगर 10 सीट देने में आपको आपत्ति है तो उससे बेहतर है कांग्रेस अलग से लड़े। क्या पिछले बार वाली तस्वीरें दोहराएगी जिस तरीके से सनी शेर छोड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस से चले गए थे नाराज होकर सीटों को लेकर के? क्या इस बार भी वही परिस्थिति है? इंडी गठबंधन का वही होने वाला है। कहते हैं ना, बेबेल के बियाह कनपट्टी में सेनूर। सिंदूर तो लगता है यहाँ ना, अब बेबेल का होगा तो यहाँ लगेगा, तो वही यहाँ लगा हुआ है, वही होना है। क्या लग रहा है कौन सीट छोड़ देंगे? नहीं, कुछ नहीं छूटने वाला है। लड़ के भी क्या करेंगे? इस चुनाव में इंडी का कोई भविष्य नहीं। तो आपने सुना, राजद, जेडीयू और निर्दलीय एमएलसी हैं सचिदानंद राय को स्पष्ट रूप से
कहीं ना कहीं कहते नजर आ रहे हैं कि आगे क्या होगा वो तो वक्त बताएगा, मगर जो दावे किए जा रहे हैं, दावे हर कोई कर सकता है। राजद तो यहाँ तक कर रही है कि हम 40 सीटों पर बहुत स्ट्रांग कंडीशन में है, बहुत मजबूत स्थिति में है। जेडीयू कह रही है कि आगे क्या होगा वो तो वक्त के हाथ में है। यह भी बात सख्त है, जिस तरीके से बिहार की राजनीति एक नया मोड़ लेते दिखाई दे रही है, आगे क्या होगा यह देखना अहम होगा। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।